हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू शिल्पा स्टडी हब। मैं हूं शिल्पा और आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेटा साइंस इंट्रोडक्शन। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि डेटा साइंस का करियर सेफ है और डिमांड रियल है। क्वेश्चन ये है, डेटा साइंस एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या आता है। आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। डेटा साइंस क्या है, एनालिसिस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है और डेटा साइंस में कौन कौन से रोल आते हैं, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। सो मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू ये वीडियो किसके लिए है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और डेटा साइंस में स्विच करना चाहते हो, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, एनी बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो और अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। एंड ऑनेस्टली अगर आप सिंपली क्यूरियस हो कि डेटा साइंस क्या होता है, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। नो स्पेसिफिक बैकग्राउंड नीडेड, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए और विलिंगनेस टू लर्न, दैट्स इट। So let's start with the most basic questions. डेटा साइंस है क्या? सिंपल वर्ड में डेटा साइंस मीन्स डेटा से यूजफुल इंसाइट निकालना। मतलब आपके पास डेटा है लाइक नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, और आप उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो जो डिसीजन लेने में हेल्प करे, जो डिसीजन मेकिंग हो। अब ये कैसे होता है, कैसे हम इंसाइट निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली। फर्स्ट है कि थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड सेकेंड मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसमें, एंड डोमेन एक्सपर्टीज। किसी भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं तो उसका डोमेन एक्सपर्टीज इज, मतलब आपको बस बिजनेस या फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसका डेटा आप एनालिसिस कर रहे हो। जब ये तीनों चीज़ कंबाइन होती है, कोडिंग प्लस स्टेट प्लस बिजनेस नॉलेज, तब डेटा साइंस बनता है। इसको आप एक वेन डायग्राम की तरह सोच सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाया गया है। तीन चीजों के ओवरलैप से डेटा साइंस जनरेट होता है। अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में क्या फर्क है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। डेटा एनालिसिस मीन्स डेटा सेट को एग्जामिन करके ट्रेंड ढूंढना और कंक्लूजन निकालना, दैट्स मीन्स एनालिसिस। मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट ए है। रेस्टोरेंट ए की सेल्स होती है $3.9 बिलियन, उसका प्रॉफिट है 2.5 बिलियन। एंड रेस्टोरेंट बी है जिसका सेल्स है 2.4 मिलियन डॉलर और प्रॉफिट है 1.0 मिलियन डॉलर। सो इन दोनों में कंपैरिजन करें, अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊँ तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि रेस्टोरेंट ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट द रियल क्वेश्चन इज क्यों, वाई प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट ए? क्या वो बेटर लोकेशन पे है? क्या उसका मेन्यू डिफरेंट है? क्या कॉस्ट कम है? व्हाट इज द रीजन? इन क्वेश्चन का आंसर देना, दिस इज द डेटा एनालिसिस। डेटा को देखकर क्या हुआ और क्यों हुआ समझना ही डेटा एनालिसिस है। आई होप कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डेटा एनालिसिस का मीन्स पता चल गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिग डेटा वर्सेस डेटा साइंस। बहुत लोग दोनों को सेम समझते हैं। बिग डेटा एंड डेटा साइंस इज द बोथ डिफरेंट थिंग्स। बिग डेटा इज अबाउट द डेटा इटसेल्फ। 3 V's होते हैं बिग डेटा के, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी। इट्स वॉल्यूम मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा, वेलोसिटी बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है डेटा, वेराइटी different type of the data like text, images, videos, number, call big data. डेटा साइंस क्या है? मेनली व्हाट वी डू विद डेटा इज द डेटा साइंस। इसमें आप कोडिंग स्किल्स, बिजनेस नॉलेज और स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं डेटा से इंसाइट निकालने का। इसका मेन काम होता है डेटा से इंसाइट निकालने का। सो सिंपली पुट, बिग डेटा इज द रॉ मटेरियल एंड डेटा साइंस इज द प्रोसेस जो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल इंसाइट निकालता है। नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और कॉमन कंफ्यूजन है डेटा साइंस वर्सेस बिजनेस एनालिसिस। लेट मी क्लियर दिस। डेटा साइंस में कोडिंग रिक्वायर है। कोडिंग थोड़ा सा कम चाहिए बट इट्स रिक्वायर्ड। पाइथन है, लाइक आर लैंग्वेज है। इफ यू इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देन यू हैव टू लर्न आर लैंग्वेज, अदरवाइज पाइथन इज ओके फॉर डेटा साइंस। बट बिजनेस एनालिसिस में मिनिमल नो कोडिंग होती है, बहुत कम कोडिंग की रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनालिसिस में। डेटा साइंस स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा यूज करता है। मैं डेटा टाइप में स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करता है डेटा साइंस, लाइक इमेज, टेक्स्ट, वीडियो। बट बिजनेस एनालिसिस मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा यूज करता है, टेबल पे वर्क करते हैं इसमें। एंड डेटा साइंस में मशीन लर्निंग और एआई हैवीली यूज होता है फॉर प्रेडिक्शंस। इन बिजनेस एनालिसिस में ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक्स और फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज होते हैं। अगर सिंपल बोलूँ तो बिजनेस एनालिसिस
पास्ट डेटा एनालिसिस करता है और डेटा साइंस फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है बट स्कोप डिफरेंट है। अब बात करते हैं एनालिसिस के 4 स्टेप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। फर्स्ट कंसेप्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये आंसर करता है कि क्या हुआ, पास्ट डेटा को समराइज करना है। जैसे इस मंथ कितने सेल हुए, सिंपल रिपोर्ट और डैशबोर्ड में हम शो कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ये आंसर करता है क्यों हुए, सेल्स क्यों कम हुए, कौन सा प्रोडक्ट फेल हुआ, रूट कॉज ढूंढना, ये सब। एंड थर्ड है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये आंसर करता है क्या होगा, नेक्स्ट मंथ कितनी सेल हो गई, ये प्रिडिक्ट करता है कस्टमर चर्न करेगा या नहीं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना यूजिंग एमएल मॉडल। 4 टाइप है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये सबसे एडवांस है। ये आंसर करता है क्या करना चाहिए, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्शन, सजेस्ट करता है। जैसे प्राइस 10% कम करो तो सेल्स 25% बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे कंपनी इन लेवल्स में इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग बेटर होता जाता है। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ईडीए और प्री प्रोसेसिंग। ईडीए मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसका मतलब है डेटा को एक्सप्लोर करना, ग्राफ बनाओ, चार्ट बनाओ, पैटर्न ढूंढो, रिलेशनशिप समझाओ। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब आपको कोई नया डेटा सेट मिलता है। पहले देखते हैं कि डेटा में क्या क्या है, ये सब ईडीए के थ्रू हमें पता चलता है। एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड में डेटा कभी क्लीन नहीं होता है, मिसिंग वैल्यूज होती है, डुप्लीकेट रोज होती है, रॉन्ग फॉर्मेट होते हैं। इन सब को फिक्स करना ये है डेटा प्रिपरेशन। एंड हेयर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, रियल वर्ल्ड डेटा साइंस में 80% टाइम क्लीनिंग में जाता है, सिर्फ 20% टाइम ही मॉडल बिल्डिंग में लगता है। इसलिए ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, इसका एक प्रॉपर वर्क फ्लो कैसे होता है। स्टेप 1 प्रॉब्लम डिफाइन करना है। पहले समझो कि सॉल्व क्या करना है, बिजनेस क्वेश्चन क्या है, कंपनी को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड आफ्टर दैट डेटा कलेक्शन करना है जिसके रिगार्डिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डेटा बेसिस से, एपीआई से, सीएसवी फाइल से, वेब स्क्रैपिंग से हमें डेटा कलेक्ट करना है। आफ्टर डेटा कलेक्शंस वी मूव इम्पोर्टेंट पार्ट्स, डेटा क्लीनिंग, मिसिंग वैल्यूज फिक्स करना है, डुप्लीकेट हटाना है, डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। ये सब डेटा क्लीनिंग में होता है। आफ्टर दैट वी मूव टू ईडीए और एनालिसिस। डेटा को एक्सप्लोर करना है ग्राफ के थ्रू, विजुअलाइजेशन टूल्स के थ्रू, पैटर्न ढूंढना है। ये सब ईडीए में हमको आइडिया लगता है। एंड आफ्टर दैट मॉडल बिल्डिंग, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, ट्रेन करो मॉडल को, टेस्ट करो कितने एक्यूरेसी आ रही है, कितना प्रेडिक्शन राइट है। आफ्टर दैट फाइनल स्टेज इज डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉय एंड मॉनिटर। सो मॉडल को प्रोडक्शन में डालो और कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना है कि मॉडल प्रॉपरली वर्केबल और नॉट, मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं, ये प्रॉपर हमें मॉनिटराइज करना है। ओके, ये 6 स्टेप है जो हर डेटा साइंस प्रोजेक्ट में फॉलो करने होते हैं। स्टेप फर्स्ट में प्रॉब्लम समझना है और डेटा कलेक्ट करना है। थर्ड फोर्थ में डेटा क्लीन एंड ईडीए। 3 को हम बाद में भी लेके जा सकते हैं और 4 को पहले भी लेके जा सकते हैं। ईडीए पहले भी कर दे तो चलता है, उससे डेटा क्लीनिंग किस टाइप से करना उसका भी आइडिया लगता है हमें। एंड स्टेप 5 और 6 में मॉडल बिल्डिंग करते हैं एंड प्रोडक्शन में मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे, वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मीन्स कंप्यूटर को डेटा से खुद सीखना और सिखाना बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग किए। मतलब कि डेटा को यूज करके मॉडल को प्रिडिक्ट करना है और टेस्ट करना है, वो भी लेस कोडिंग के साथ में। मशीन लर्निंग में हम इतना कोडिंग यूज नहीं करते हैं, बट उससे हमें मशीन को एक कैपेबिलिटी देना है जिससे वो पैटर्न समझ सकता है और फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसका क्या पैटर्न है और क्या आउटपुट मिल सकता है। लेट मी गिव एक्सप्लेन विद अ कंपैरिजन, लाइक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है एंड जो अब चल रहा है मशीन लर्निंग वो क्या है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि आप रूल देते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो रूल बनाते हैं डेटा पे और कंप्यूटर आउटपुट देता है। ये रूल सारे प्रोग्रामर को बनाने पड़ते हैं। अगर टेम्परेचर से 100 से ज़्यादा हो तो अलर्ट दो, लाइक उस टाइप से। बट मशीन लर्निंग में क्या है कि आप डेटा देते हो और कंप्यूटर खुद से रूल सीखता है। उसको फर्स्ट हम मॉडल को ट्रेन करते टाइम दोनों देते हैं, इन डेटा भी देते हैं और जो आउटपुट निकलने वाला वो भी देते हैं। तो उसका पैटर्न समझ के वो मशीन लर्निंग मॉडल उसके रूल्स निकालता है। जैसे आप 10,000 ईमेल देखते हो जिसमें स्पैम और नॉट स्पैम मार्क्ड है और एमएल मॉडल खुद सीख लेता है कि स्पैम ईमेल किसे देखती है और नॉट स्पैम किसे। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। ट्रेडिशनल प्रोग्राम में हम रूल लिखते हैं,
मेनली इसमें रूल लिखने का है। एमएल में कंप्यूटर खुद से रूल डिस्कवर करता है। दैट्स द पावर ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। टाइप 1 है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सबसे पॉपुलर टाइप है। इसमें लेबल डेटा यूज होता है। इसमें लेबल डेटा यूज होता है मतलब पास्ट डेटा जिसमें आंसर ऑलरेडी पता है, जैसे टीचर सिखाता है ये सही है या ये गलत है। मॉडल पास्ट से सीख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। एग्जाम्पल ईमेल स्पैम डिटेक्शन, हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जाम्पल है। अनसुपरवाइज्ड में क्या है, सेकंड पार्ट है इसका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसमें कोई लेबल डेटा नहीं होता है। डेटा और मॉडल खुद पैटर्न ढूंढ लेते हैं। इसे जैसे एक बच्चा खुद से चीजें ग्रुप करना सीखता है। एग्जाम्पल कस्टमर सेगमेंटेशन, सिमिलर कस्टमर को ग्रुप में बांटना। रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स की मूवीज सेगमेंटेशन। टाइप 3 है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें मॉडल ट्रायल और एरर से सीखता है। सही एक्शंस पे रिवॉर्ड मिलता है, गलत पे पेनल्टी मिलती है। इसमें एग्जाम्पल इसमें होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक्स, ये सब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एग्जाम्पल है। ये 3 टाइप याद रखना है, इंटरव्यू में गारंटीड पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई मीन्स मशीन्स को इंसान की तरह सोचना और सिखाना। इंसान काम करता है उसी तरह से हमें मशीन को भी सिखाना है। एआई के अंडर बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन है, एनएलपी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, डिसीजन मेकिंग है। हम पहले कंप्यूटर विजन को समझते हैं। मशीन को देखना सिखाना, पहले हम मशीन को देखना सिखाते हैं कि ये कैसे देख रहा है। जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन आपके फोन में होता है, मेडिकल इमेजेस से डिसीज डिटेक्ट करना है। ये सब कंप्यूटर विजन के पार्ट्स है और एग्जांपल है। और दूसरा है एनएलपी। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझाना सीखा, लाइक चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा और सिरी, ये सब एनएलपी के एग्जांपल है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, डेटा से पैटर्न सीखना, ये मेनली काम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में होता है, जो ऊपर हमने देखा है मशीन लर्निंग। और अब है रोबोटिक्स, फिजिकल टास्क ऑटोमेट करना, ये सब रोबोटिक्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग रोबोट, सर्जरी रोबोट, ये सब रोबोटिक्स में आता है। और गेन ये होता है डिसीजन मेकिंग। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, एआई से न्यू इमेजेस जनरेट करना। डीप फेक एआई आर्ट जनरेशन, ये सब गेन से होता है। एआई बहुत बड़ा फील्ड है और डेटा साइंस इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बस अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एल्गोरिथम ही है जो मशीन लर्निंग को पावरफुल बनाते हैं। पहला सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इसमें आते हैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, एसवीएम। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, जिसमें आता है के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल्स, डीबी स्कैन, पीसीए, एसोसिएशन रूल्स जो पैटर्न फाइंड करते हैं। थर्ड है रीइंफोर्समेंट, क्यू लर्निंग है, डीप क्यू नेटवर्क है, पॉलिसी ग्रेडियंट है, सर्चा है। अभी आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए अलग एल्गोरिथम यूज होता है। आगे की वीडियो में हम हर एक वीडियो को डिटेल में कवर करेंगे। डेटा साइंस, अब देखते हैं कि डेटा साइंस के साथ कौन कौन से फील्ड रिलेटेड है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा साइंस एक अकेला काम नहीं करता, इसके अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम है। सेंटर में डेटा साइंस है और इसके अराउंड जैसे कि स्टैटिस्टिक है, ये डेटा साइंस के फाउंडेशन है, जो बिना स्टैटिस्टिक्स के डेटा साइंस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें बहुत इजी स्टैटिस्टिक्स है। एंड सेकंड है मशीन लर्निंग, ये डेटा साइंस का एक पावरफुल टूल है जो प्रेडिक्शंस और ऑटोमेशंस पॉसिबल बनाता है। और थर्ड है बिग डेटा, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो स्पेशल टूल्स चाहिए लाइक हडूप, स्पार्क, ये बिग डेटा के एरिया है। एंड एआई एंड डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग के एडवांस वर्जन है। न्यूरल नेटवर्क, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ये सब डीप लर्निंग से होता है। एंड थर्ड है प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, आर, सीक्वल। कोडिंग के बिना डेटा साइंस पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कोडिंग चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि डेटा साइंस में बिल्कुल कोडिंग नहीं है, तो ये सच नहीं है। ठीक है। एंड डोमेन नॉलेज, आपको उस इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या रिटेल हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। तो डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, बहुत सारे एरियाज मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस में कौन कौन से रोल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट होता है, बट एक्चुअली एक पूरी टीम होती है। लाइक डेटा इंजीनियरिंग, ये डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है। डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे फ्लो करेगा, पाइपलाइन बनेगा, ये सब डेटा इंजीनियर का काम होता है। ठीक है। एंड डेटा एनालिसिस, ये एनालाइज करता है, रिपोर्ट बनाता है, डैशबोर्ड बनाता है। बिजनेस टीम को डेटा दिखाना इनका काम होता है। एमएल इंजीनियर, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करता है, मॉडल बनाता
मॉडल बनाना अलग है, उस प्रोडक्शन में रन करना अलग है, ये सब अलग अलग काम है। एंड डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट ये फुल स्टैक रोल है, जैसे जिसमें कोडिंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, मॉडल बनाता है, प्रिडिक्शन करता है, सब डेटा साइंटिस्ट में कवर होता है। डेटा साइंस एंड बिग डेटा स्पेशलिस्ट, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग मेनली काम होता है इसमें। जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो सोशल टूल चाहिए, ये उनका एक्सपर्ट है जो उनको हैंडल करता है। बिजनेस पर्सन, ये डीएस प्रोजेक्ट मैनेज करता है, प्रॉब्लम डिफाइन करता है और रिजल्ट इंटरप्रेट करता है, ठीक है, ये बिजनेस पर्सन का काम होता है। एंड एमएल ओप्स इंजीनियर, ये मशीन लर्निंग मॉडल को प्रेडिक्शंस में मेंटेन करता है, मॉनिटरिंग करता है और CI/CD पाइपलाइन मैनेज करता है, ये काम होता है एमएल ओप्स इंजीनियर का। तो देखा आपने, डेटा साइंस में बहुत ऑप्शन है, आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रोल्स चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टूल्स, स्पेसिफिकली पहले एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्यों जरूरी है? क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, डेटा एनालिसिस करना, मीनिंगफुल इंसाइट्स ड्राइव करना होता है, बिजनेस डिसीजन और स्ट्रेटजी इन्फॉर्म करनी होती है, और रियल वर्ल्ड डेटा हैंडलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन एसक्यूएल के बिना पॉसिबल नहीं है। फ्लो समझो, डेटा साइंस से एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं और इंसाइट्स मिलते हैं, सिंपल। अब है BI टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। ये क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होती है, डेटा एक्सप्लोरेशंस के लिए, विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग के लिए ये बेस्ट टूल है। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। पॉपुलर BI टूल्स लाइक पावर BI, टेबलू, लुकर और ओवरऑल कंप्लीट DS टूल किट में क्या क्या आता है? पाइथन नंबर 1 जो डेटा साइंस लैंग्वेज है, SQL डेटाबेस क्वेरी के लिए, स्टैटिस्टिक्स ये डेटा की फाउंडेशन है, scikit-learn ML लाइब्रेरी है और टेंसरफ्लो डीप लर्निंग के लिए है। ये टूल सीख लो तो डेटा साइंस में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। अब एक रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग यूज केस देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अमेज़न रिटर्न पॉलिसी का एग्जांपल। आप सब जानते हो कि अमेज़न पे रिटर्न पॉलिसी होती है, कुछ लोग इस पॉलिसी का गलत फायदा उठाते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। तो अमेज़न मशीन लर्निंग कैसे यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जैसे स्टेप 1 में कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, स्टेप 2 में आइटम रिटर्न करता है फ्रिक्वेंटली, स्टेप 3 में डेटा कलेक्ट होता है, फ्रिक्वेंसी, अमाउंट सब ट्रैक होता है, स्टेप 4 में मशीन लर्निंग मॉडल एनालाइज करता है और सस्पिशियस पैटर्न ढूंढता है, स्टेप 5 में अकाउंट फ्लैग होता है या रिटर्न रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ML के और भी बहुत एग्जांपल हैं, बैंक फ्रॉड डिटेक्शंस, बैंक ML यूज करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस पकड़ने के, डिसीज प्रेडिक्शंस, हॉस्पिटल में डिसीज प्रिडिक्ट करने के लिए ML यूज होता है, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला जैसे कंपनी मशीन लर्निंग और AI गाड़ियाँ चलाते हैं। तो देखा आपने, मशीन लर्निंग हर जगह है और ये सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों आज तुमने बहुत कुछ सीखा है। लेट मी क्विकली समराइज डेटा साइंस। डेटा साइंस से इंसाइट निकालना यूजिंग कोडिंग, स्टैट्स, बिजनेस नॉलेज, इसे हम डेटा साइंस बोलते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा था एनालिसिस के टाइप, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने मशीन लर्निंग के 3 टाइप देखे थे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रिइंफोर्समेंट। AI के अंडर कंप्यूटर विजन, NLP, गेन, बहुत सारे पावरफुल स्पेशलाइजेशन है। और हमने देखा था कि मशीन लर्निंग के रियल एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, के मीन्स, सब बहुत सारे हैं। एंड डेटा साइंस में बहुत सारे करियर रोल्स हैं, जैसे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस, डेटा स्पेशलिस्ट, ML इंजीनियर, ML टूल सीखो, पाइथन, SQL, स्टैटिस्टिक्स, scikit-learn, टेंसरफ्लो, पावर BI। और एक रियल ML यूज केस भी देखा जो अमेज़न का रिटर्न पॉलिसी एग्जांपल है। रिमेंबर, डेटा साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक थिंकिंग स्टाइल है, डेटा से सोचना, डेटा से समझना और डेटा से डिसीजन लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन फॉर डेटा साइंस स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो, बेल आइकन दबाए हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ। वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।